हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रैशनल नंबर। और इसी रैशनल नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये न्यू बैच जिसका नाम है नीव 2022। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैशनल नंबर। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो बैच रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपकी फाउंडेशन है, आपकी बेस है ये एकदम। अगर ये आपकी स्ट्रांग रहेगी तो 9th 10th 11th में जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, वो होगी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो इसको अच्छे से समझते हैं कि आज तक हम लोग किस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए। क्लास की बात कर रहा हूँ कि हम लोग नर्सरी में थे, LKG में थे, कहीं पे भी थे, या फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए। तो हम लोगों को कैसे पढ़ाया गया, पर एक चीज़ तो कॉमन थी कि हम लोग को क्या पढ़ाया गया, 1 2 3 पढ़ाया गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज़ की, जैसे मेरे पास 1 मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 3 मार्कर है, मेरे पास 4 मार्कर है, मेरे पास 5 मार्कर है, मेरे पास 6 मार्कर है। ऐसे ही मार्कर की जहाँ हम कह सकते हैं मेरे पास 1 एप्पल है, मेरे पास 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, 4 एप्पल है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा होल आ रहा है। क्या, पूरी की पूरी चीज़ आ जा रही है। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरे पास पूरा 1 एप्पल है, मान लेते हैं ये एप्पल है। ठीक है, अब इतनी ये ले ले, अच्छा है ना। तो ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 1 एप्पल है। इसी तरीके से मैं होल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 एप्पल है। ठीक है, तो मैं पूरे होल की बात कर रहा हूँ। बट प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्या करने लगते हैं, टुकड़े की बात करने लगते हैं। क्या मैं इसे काट दूँ, काट दिया, हाँ कि ना। तो जब मैंने इसे काट दिया, इक्वल पार्ट में काटें या किसी भी तरीके से काटें, जब हम किसी पार्ट की बात करने लगते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट ले लूँ, ठीक है, या ये वाला पार्ट ले लूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले सुन लीजिए अच्छे से। फिर जैसे कि अगर ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिज़्ज़ा। या फिर आप मान लीजिए कोई सर्कल, मान लीजिए ये है हमारा कोई सर्कल। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा, ड्रॉ करिएगा। मैं मान लेता हूँ ये सर्कल है। अगर मैं इसे बीच में से चीर देता हूँ, बीचों बीच में से, मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं दिख रहा, चलिए इसे इक्वल बनाते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए, मान लेते हैं इक्वल है। तो इसको मैंने काट दिया, एक इधर है और एक इधर है, हाँ कि ना। तो इसको कैसे अब मान लेते हैं कि ये वाला जो भाग है ये मैंने आपके दोस्त को दे दिया, राजू मान लेते हैं। आप जिसको भी देना चाहें दे दीजिए, राजू, रिया, टीना, प्रिया, किसी को भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपने एक भाग किसी और को दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, हाँ कि ना। और ये वाला आधा वाला पार्ट किसको दे दिया, आपने अपने पास रख लीजिए। मान लेते पिज़्ज़ा है ये, तो ये अपने पास रख लीजिए आपने, यू, ठीक है, रख लिया। तो अब मैं कहूँ आपसे प्यारे बच्चों कि कितना पार्ट आपके पास है और कितना पास आपके दोस्त के पास है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास 1 था, हाँ कि ना, हमारे पास 1 था, और इसके हमने क्या किए, 2 भाग कर दिए, एक इधर भाग एक इधर भाग। तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, हाँ कि ना। तो इसका मतलब हुआ कि आधा भाग, मतलब 1/2 भाग आपका इसके पास गया और 1/2 भाग इसके पास गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ये क्या मैं बता रहा हूँ, क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अब इसकी इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ये छोटी मोटी चीज़ें, इसका कोई यूज़ नहीं था, बट मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखो रैशनल की डिफिनेशन क्या है, पहले समझो रैशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है। बट इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्या था, पहले हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग तरीके से गिनती करते थे। एक टैली सिस्टम था और फिर बाद में रोमन सिस्टम हुआ। रोमन में हम लोग क्या करते थे, रोमन में आपको पता होगा ऐसे, इसको 10 कहते हैं, हाँ कि ना, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं।
ठीक है, हाँ कि ना, फिर डी, फिर एम करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो ये तरीके, एक ये रोमन सिस्टम होता है, हाँ कि ना, और फिर बाद में एक टैली वाला होता नहीं है, 1 2 3 4 हुआ कि ना। हम अगर मैं 5 गिनती करूँ तो 1 2 3 4 किया, फिर क्या करते थे हम लोग, एक लाइन खींचते थे ऐसे, ये 5 है। फिर अगर मैं कहता था 6 लिखो तो 1 2 3 4 5, और ये काटता था मैं 6। याद आ रहा है कुछ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग गिना करते थे जब हम लोग बहुत छोटे थे, ठीक है। डस्टर किधर है, ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, तो ये थी पूरी कहानी किस चीज़ की, हम लोगों ने जो बचपन में अच्छे से पढ़ी है। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना आ गया है तो समझ लीजिए आगे की कहानी बहुत अच्छे से आने वाली है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, देखा करते थे, और हम लोगों ने बचपन में इस तरीके की चीज़ें पढ़ी। अब रैशनल में आते हैं, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है चैप्टर। आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं रखना है, ठीक। तो एनी नंबर, कोई भी एनी नंबर की बात कहा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की डिफिनेशन होती है। पहली बात तो ये, ठीक है, मैंने एक लाइन में ही डिफिनेशन को कवर कर दिया, जिससे आपको कोई भी कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, इसको सुनो, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, हो सकता है आपकी बुक में लिखा होगा p बाई क्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे p बाई क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कहा गया है ये जो b लिखा है ये 0 नहीं होना चाहिए, आपके में क्या होगा, p बाई क्यू होगा, ठीक है। आप यहाँ पे p बाई क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे q, ये वाला पोर्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब इसको समझते हैं, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। देखो, इन्होंने अपनी डिफिनेशन में ही कह दिया है, क्या कहा है कि कोई ऐसा नंबर, एनी नंबर, ऐसा नंबर जो कि a बाई बी के फॉर्म में लिखा होगा। अब a क्या है यहाँ पे, यहाँ b क्या है, तो a यहाँ पे आराम से देखिएगा, यहाँ पे a एंड b दोनों क्या हैं, इंटीजर, क्या है, इंटीजर। अब आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में क्या होगा, इंटीजर क्या होता है भाई साहब, हाँ कि ना। पहले ये मुझे बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि इंटीजर जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या हो सकता है, कौन बताएगा, कमेंट करके बताना, वो 0 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता कि इंटीजर क्या होता है तो जल्दी जल्दी समझो। इंटीजर क्या है, ऐसे समझो, अभी याद आ जाएगा। एक लाइन होती थी, हमेशा हम लोग को ऐसे पढ़ाया गया है कि एक लाइन है भाई साहब, हाँ कि ना, बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, इसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन कहते हैं, हाँ कि ना। 1 2 3 4 5 6 जो भी है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो ये जो नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट कर किए गए हैं, यही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इंटीजर होते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो इंटीजर हैं वो क्या होंगे, ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, हाँ कि ना, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या जा रहा है, 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। हो सकता है कि प्यारे प्यारे बच्चों को, कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो इन्फिनिटी का, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 से अब मैं क्या जा रहा हूँ, 1 जा रहा हूँ, 2 जा रहा हूँ, 3 जा रहा हूँ, 4 जा रहा हूँ, 5 जा रहा हूँ, 6 जा रहा हूँ, 7 जा रहा हूँ, 8 जा रहा हूँ, बहुत दूर 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 बहुत दूर 100 जाऊँगा, फिर 200 300 400 500 600 700, फिर देखो देखो मैं बोलता जा रहा हूँ, देखो थक जाऊँगा मैं, फिर 1000 2000 3000 5000 6000 7000 8000 10000, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर दिया जाता है, और फिर क्या डॉट 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 भी करते हैं अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो करके ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या है कि ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, हाँ कि ना। और इधर भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब देखो भाई, अंत तो है नहीं, ठीक है, चाहे जितना 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 1 2 3, हाँ कि ना। और ये क्या है, निगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, निगेटिव साइड जा रहा है, तो इसे निगेटिव इन्फिनिटी है, समझ में आएगी, क्योंकि नंबर में जब नेगेटिव लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव देख रहे हो इधर जाता जा रहा है, इधर जाता, तो हमने कहा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है,
इतना समझ में आया? तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई आपको, अभी तक हम लोग यहाँ पे आए ही नहीं। तो डिफिनेशन क्या कहती है कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे ये पेन है, इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे राजू है, राजू किस तरीके से दिखता है वो उसकी विशेषता है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो जैसे कि आपके स्कूल में कोई गर्ल होगी, हाँ कि ना, मान लेते हैं, हाँ कि ना, और एक तुम होगे, मान लेते हैं तुम होगे एकदम हैंडसम बॉय, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मान लेते हैं आप हैं, तो ये आप हैं और ये आपकी दोस्त है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, हो सकता है ये स्मार्ट हो, हाँ कि ना, आप भी स्मार्ट हो, हाँ कि ना, तो ये हो सकता है ज़्यादा स्मार्ट हो, आप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो, हाँ कि ना। तो हो सकता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक आपसे थोड़े बहुत मिलते हो, बट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पूरा नहीं मिलेगा, हाँ कि ना, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। हो सकता है ये गेम में ज़्यादा अच्छी ना हो सकता है अच्छी हो, और आप क्या हो, अच्छे ना हो सकता है बहुत अच्छे हो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं जो रैशनल नंबर है बेटा, इसके भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी होंगी। प्रॉपर्टीज़ की क्या हैं, तभी ये डिफाइन करेगा कि ये रैशनल नंबर है। हम बहुत ज़्यादा इसे बार बार बोल रहे हैं, इसे अभी तक पढ़ा चुके होते, कुछ ना होता। अब देखते हैं रैशनल नंबर है क्या, कि ये कहना क्या चाहता है। अलग अलग बुक में यही एक लाइन लिखी होगी, उसको अलग अलग तरीके से बताए होंगे। कहीं होंगे वहाँ पे क्या फ्रैक्शन है, कहीं होंगे क्या रेशियो, कहीं होंगे a/b या p/q का रेशियो। रेशियो क्या होता है ये समझो, रेशियो क्या होता है? रेशियो कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे एक ऊपर लिखा, ये न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर होता है, हाँ कि ना। स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, न्यूमरेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, स्पेलिंग देख लेना, और ये डिनोमिनेटर होता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रेशियो, ये इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और फ्रैक्शन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत छोटी छोटी है, इसको बस दिमाग में रखो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं अपनी ऊपर यहाँ एक डेफिनेशन लिखा हूँ, बस इतना ही आप लिख लीजिए, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड क्या, रिटन, लिखा जा सके, दिखाया जा सके, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। और a और b क्या है, इंटीजर का मतलब क्या, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। बट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक और कंडीशन जुड़ी है कि b भाई साहब 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे कहा है कि b भाई साहब इंटीजर होगा, क्या कहा है, इंटीजर होगा, और इंटीजर यहाँ होगा b, बट जो b होगा भाई साहब वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूं a/b, अब a/b बहुत हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर डालना शुरू करते हैं, वो अच्छी फील देगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए a/b का मतलब कुछ नहीं है, a हमारा क्या है, इंटीजर, हाँ कि ना, b क्या है हमारा, इंटीजर, बट यहाँ पे एक कंडीशन जोड़ा है कि b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, आपने हो सकता है पढ़ा हो और पढ़ा ही होगा, बट हम बताएंगे आपको। जैसे a/b में मान लेता हूँ, रैंडम आप चूज कर लीजिए 2 और 10, हाँ कि ना, या फिर आप चूज कर लीजिए, और मैं लिख देता हूँ 10/2। तो a/b के फॉर्म में लिखा है, हाँ कि ना, आप बताइए हाँ कि ना लिखा है कि नहीं? a कोई नंबर है जो कि इंटीजर है, b भी एक नंबर है, हाँ कि ना, और वो नंबर क्या है, इंटीजर ही है। ये भी इंटीजर, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी क्या, इंटीजर है। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ, हाँ कि ना, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, हो सकता है आप उसमें क्या करें, गलती कर दें। अब देखिए, ये भी इंटीजर ऊपर वाला, और यहाँ वाला भी क्या, इंटीजर
है। तो ये क्या हुआ, ये भी रैशनल नंबर हुआ। और साथ ही साथ याद रखिए, अगर b को मैं यहाँ पे 0 रख देता, मतलब 2/0 रख देता, और यहाँ पे भी b को मैं क्या करता 10/0 कर देता, तो ये क्या हो जाता, ये रैशनल नंबर ना होता बच्चों, रैशनल नंबर ना होता। समझ में आ रहा है कि ये नंबर लिखा है, ये रैशनल लिखा है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर ना होता। ऐसा क्यों भाई साहब, ये बताइए हम। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना कि जब भी 2/0 या 10/0, ये जो डिनोमिनेटर है, हमारा डिनोमिनेटर है, अगर ये कभी भी 0 हो जाता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी भी कह सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। समझ में आ रहा है कि नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं, अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आप ज़्यादा दिमाग लगाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग लगाइए, ठीक है, तो आप भी हो सकता है निकाल लें इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्या कि नीचे 0 अगर आया तो रैशनल नंबर नहीं, नीचे 0 आया तो रैशनल नंबर नहीं प्यारे बच्चों। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आ सकता है बट 0 नहीं आना चाहिए। अब मैं बताऊंगा क्या क्या आ सकता है। तो इतना समझ में आया कि नहीं। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसमें नॉट, मतलब अनडिफाइन होने लगता है। समझ में आ रहा है, डिफाइन नहीं रहता है, इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, ठीक है, इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नहीं होता। तो इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब मैं अच्छे से आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर क्या क्या है। देखो इतना समझ में आया, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर a/b या p/q कह लीजिए आप, हाँ कि ना, और p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p/, आपके बुक में जो लिखा होगा p/q, p भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए p भी, और q भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और याद रखिए ये तो इंटीजर होना चाहिए, बट नीचे वाली कंडीशन में क्या कहा है कि जो q होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए भाई साहब। इतना याद रखिए आप। अब प्यारे बच्चों मैं एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ आपको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। अब बताइए 2/10 इंटीजर है, आप कहेंगे क्या, हाँ है। अब आप सोचिए क्यों है, क्या 10/2 है इंटीजर, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी सोचते रहिए। अब जल्दी जल्दी सोचिए क्या ये इंटीजर है। मैं लिखता शुरू कर रहा हूँ। 2/5 है कि नहीं, 3/2 है कि नहीं, 6/2 है कि नहीं, 5/2 है कि नहीं, 7/2 है कि नहीं, 7/5 है कि नहीं, 7/10 है कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी आप। तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे हाँ है। अब बताइएगा √2/1 है कि नहीं, √3/1 है कि नहीं, 22/7 है कि नहीं। तो आप इन सब में से हमें बताइए क्या क्या है। तो मैं बताना शुरू करूं, आप वीडियो क्या करिए, पॉज करिए और फिर सोचना शुरू क्या क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, ये भी 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 है, ठीक है। और साथ ही साथ इन तीनों में ये सब तीनों क्या हैं, ये रैशनल नहीं हैं। समझ में आ रहा है क्या, रैशनल नहीं। अब आप कहेंगे क्या 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 सर जी, आपने क्या मुझे ये पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया आपने, तो मुझे पढ़ाया था कि a/b के फॉर्म में हो और b = 0 हो। मैं यही समझाना चाहता था यहाँ पे आपको कि अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को ये डिफिनेशन पढ़ा के छोड़ देते हैं। ये चीज़ें बताना भूल जाते हैं, या नहीं बता पाते हैं, या नहीं बताते हैं सीधा कहिए, ठीक है। या हो सकता है वो उनका जो पढ़ाने का तरीका हो वो इसमें नहीं, थोड़े आगे जाके बताएं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं, इतना समझ में। ये तो भाई साहब हैं, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, दो चीज़ें जिससे आप देख के बता सकते हैं कि ये सारे नंबर, अगर नंबर आपको दिया होगा आप फाइंड कर सकते हैं कि वो रेशनल है, रेशनल नंबर, क्या कह रहे हैं, वो रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इर्रेशनल होगा। वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं डस्टर किधर। तो यहाँ पे अब देखो प्यारे बच्चों, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाना शुरू करते हैं, ठीक। अब आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, अब देखना अच्छे से।
अब यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। वो क्या है, ये देखिए। मार्कर काम कर जाओ, ठीक। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हाउ टू फाइंड दैट द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, हेडिंग डाल के लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, पहला, आप अपने दिमाग से बर्डन पहले हटा दीजिए, अपने दिमाग में भारपन, अपने दिमाग को क्या करिए, टोपा मत बनाइए, अपने दिमाग को बहुत भारपन महसूस मत होने दीजिए, और किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिए। जो बता रहे हैं उसको सुनिए, अगर नहीं दिमाग में बैठ रहा है कोई बात नहीं, आप क्या करिए, फिर से देख लीजिएगा वीडियो, फिर नहीं हुआ फिर से देख लीजिएगा। देखो बच्चों, जब मैं आपके जैसा था ना, तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, समझ में आ रहा है कि ना। मैं 1 बार देखता था, मैं 2 बार देखता था, मतलब टीचर से मैं पूछता था, उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो मैं 2 बार पूछता था, 3 बार पूछता था, तब जाके आता था मुझे। और अगर आपको आ जा रहा है ये सब, तो आप जीनियस है समझ लीजिए, ठीक है। आप मुझसे बेहतर हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में। अब मैं आपको कहानी बताऊँ ना अपनी, जब मुझे नहीं समझ में आता था ना, तो बहुत रोना आता था, ठीक है, कि भाई साहब उस बंदे को आ रहा है, या उस बंदी को ये सब समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इतनी सरल चीज़ें, सब लोग क्वेश्चन का उत्तर भी दे रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, और मैम टीचर्स लोग जो पूछ रहे हैं, सामने वाला बंदा बता भी दे रहा है अच्छे से, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बताओ। तो मुझे बहुत बेकार लगता था, और आपको ये चीज़ मैं महसूस नहीं होने दूंगा, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, बट आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसे अच्छे से समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सॉल्व करने के लिए मैं हूँ ना, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊँगा 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो रोना नहीं है, याद रखिएगा हमेशा, रोना नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, हाउ टू फाइंड दैट द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। कैसे, अभी तो हमने समझा क्या कि रैशनल नंबर होता क्या है, बट एग्जाम में अगर दिया गया कि भैया फाइंड करिए कि क्या ये जो नंबर हमने दिया ये रेशनल है या नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या, पहला टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, रिकरिंग। क्या है, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, 2 चीजें याद रखनी। अब ये टर्मिनेटिंग भाई साहब क्या होते हैं, और ये रिकरिंग भाई साहब क्या होते हैं, आपने ये सब देखा है, बट इन टर्म से शायद आज आप सुन रहे हो ये टर्म है क्या। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, आप जब सॉल्व कर रहे थे बचपन में, तब आपने ये सब देखा हुआ है, बट इनके जो टर्म हैं ये आज हो सकता है आपने सुना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप बचपन में क्या करते थे, केला खाया करते थे, पर आपको पता नहीं था इसे केला ही कहते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता था, ठीक है। समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपको पता हो, बट जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको पता चला जो अंगूर है जो आप खाते हैं इसे अंगूर कहते हैं, खट्टा है। आप जो बिस्कुट खाते थे, आप बड़े हुए तो आपको पता चला, अरे हाँ भाई साहब इसे तो बिस्कुट कहते हैं, ठीक है। आप चॉकलेट जो खाते थे आपको लगा अरे हाँ इसे डेयरी मिल्क कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, टर्मिनेटिंग जो है और रिकरिंग आपने देखा हुआ है, बट ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते, जैसे 10/2 मैंने किया, ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 2 ऐसे करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10। इसको ऐसे लिखा और इसको क्या कर देंगे, काट दीजिए, या फिर इधर क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए, 10 में से 10 गया 0 हो गया, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 टाइम्स में कट गया। 2 की टेबल मैंने 5 बार पढ़ी तो कट गया ये, तो मतलब क्या हुआ 10/2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ कि ना। तो पूरा कट गया,
हाँ कि ना, मतलब पॉइंट में नहीं आया, ना ही तो पॉइंट में नहीं आया, हाँ कि ना। तो एक तरीके से टर्मिनेट हो गया। क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब पूरा पूरा कट जाना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई नंबर अगर हमें दिया है, जैसे कि हमें दिया गया है 5/2, तो इसका आंसर रहेगा 2.5। हाँ, अगर आपको 2.5 नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि 5/2 को मैंने काटा तो 2.5 आया, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। तो 2.5 क्या आ रहा है, इतने पे कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 100/2 लिखूं तो इसको जब मैं काटूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 50। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको 100 रुपये मिले, 100 रुपये का आधा करो, आधा क्या होगा, 50 रुपये होंगे, हाँ कि ना। तो 50 रुपये क्या हो रहा है, पूरा पूरा आ जा रहा है। 100 कितने में बढ़ जा रहा है, 50 में कट आ जा रहा है। 100 कट जा रहा है ना, पूरा पूरा 50 में आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब पूरा पूरा कोई भी चीज़ क्या होने लगे, पूरी पूरी कटने लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी नंबर, ये जो मैंने लिखा है, अगर a/b के फॉर्म में लिखा है, b 0 नहीं है, साथ ही साथ अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कट रहा है पूरा पूरा, तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। ट्रेन जा रही है, यहाँ पे ट्रेनें बहुत हैं, ठीक है, यहाँ चुकुट 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 ट्रेनें जाती हैं, तो अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो वो रैशनल नंबर है। तो ये एक पहली कंडीशन हो गई। डिफिनेशन को साथ साथ लेके चलिए। अगर a/b के फॉर्म में लिखा है, b मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हाँ कि ना, और अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया, यही एक लाइन मैंने 10 बार रिपीट करी है आपके लिए। और अब मैं बता रहा हूँ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या, जो कट जाए पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा ऐसे कट रहे हैं 5 में तब भी सही है, अगर डेसिमल में भी कट रहे हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कटना चाहिए पूरा पूरा, बस हमको ये चाहिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या लिखा कि टर्मिनेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि चलो ठीक है, सर जी ने कहा कि अगर 10/2 लिखा है तो ये क्या हो सकता है, हमारा 5 भी आ सकता है, मतलब पूरा एक तरीके से नेचुरल नंबर आ रहा है यहाँ पे, हाँ कि ना, इसे होल नंबर भी कह सकते हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीजर भी कह सकते हैं, इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 5/2 लिखूँ तो इसे क्या करेंगे, 2.5, मतलब डेसिमल में भी आ सकता है। अगर कट जाता है कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आ सकता है, मैंने क्या कर रहा हूँ, डेसिमल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना, बट कटना चाहिए पूरा पूरा, ठीक। अब देखो, अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ और हो रहा है। जैसे कि मान लेता हूं कि कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा है और उसमें क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग क्या होता है भाई साहब, रिकरिंग क्या होता है? अब जैसे कि 2.5 लिखा है, अगर ऐसे ही आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि पॉइंट में आ रहा हो 0.56 आया और 56 रिपीट होता जा रहा है। जैसे कि 0.5, फिर आया 56, फिर आया 56, फिर आ रहा है 56, और ऐसे ही आता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं, एक इधर रिपीट हुआ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इसी रिपीटिशन को हमने कहा रिकरिंग। तो याद रखिए बच्चों, अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं 1/3 लिखूं तो 1/3 क्या आ सकता है, बताइए, सोच के बताइए। अगर 1/3 में लिखूं तो क्या आएगा, अब देखिए आप कैसे करेंगे, 3 इधर लिखा रहेगा, 1 इधर लिखा रहेगा, हाँ कि ना। आप इसे डिवाइड करने को सोचिए तो क्या आएगा, आप 0 लिखेंगे, और 3 तरीका 9 होता है, तो 3 इधर आपने लिखा, फिर इधर 0 लिखेंगे आप, मैं पॉइंट लगाने के बाद आप 0 लिख देंगे, और 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर आप इधर 1 उतारेंगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने जैसे ही 1 इधर उतारा, यहाँ पॉइंट लगा था 0, फिर 3 तरीका, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, आप करके देखिएगा।
हाँ कि ना। तो ये क्या आ रहा है, रिकर हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करते जा रहा है। हाँ कि ना। तो इसी को हमने कहा रिकरिंग। अब अगर इसे छोटा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जादू दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इसे छोटा बनाना हो प्यारे बच्चों तो क्या करोगे आप, इन सबको रब करो और ये जो चीज़ आ रही थी 0.3333, तो आप क्या कर लो, एक 3 पकड़ लो या 2 3 पकड़ लो, उसके ऊपर बार लगा, ऐसे एक क्या करो ऊपर लगा दो डंडी, तो इसे बार कहते हैं। और जैसे कि इसमें 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा होता है, तो इसमें 5 और 6 के ऊपर बार लगा दो। हाँ कि ना, जो चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे 5 और 6 रिपीट हो रहा था, सिर्फ 6 और 5 नहीं है, पे अगर आप एक सिंगल पे लगा दोगे, 5 पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों पे रिपीट, दोनों पे लगाना है, ठीक है। तो 5 और 6 बार 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 रिपीट हो रहा है, तो इस पे आपने बार लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिकर कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो याद रखना सिर्फ यही 2 चीज, क्या, अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा हो जो कि A/B के फॉर्म में लिखा हो, B 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई साहब वो रैशनल नंबर है। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है कि ना। जैसे कि 22/7, अब मैं दिखाता हूँ आपको जादू, ठीक है। इतना पहले हम समझ लेते हैं जो मैंने आपको बताया। क्या कहा, अब देखिए डिफिनेशन समझिए, क्या कहा है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी अब देखो बच्चों, मैंने जितना भी समझाया है इस 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं बताया मैंने, कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ यही एक लाइन बार बार रिपीट की है और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग को आपको बताया, और कुछ नहीं। ये जो जितना मैंने यहाँ पे लिखा यही आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको याद रहेगा। देखो बच्चों, रैशनल नंबर क्या, कोई भी एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, या फिर आप रिटर्न भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ A/B आप कह लीजिए, आप P/Q कह लीजिए, वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो नीचू वाला है, नीचे वाला, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। A और B क्या है, यहाँ पे इंटीजर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डिफिनेशन को लेते चलना। अगर क्वेश्चन में आता है कि हाउ टू फाइंड दैट द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि फाइंड विच नंबर इज रैशनल नंबर, कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, विच नंबर इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यही लिखा रहे जरूरी नहीं है, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर है, तो आप इन दोनों चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर डिफिनेशन यही चीज़ अगर आपके सर लोग पढ़ाते हैं, मैडम लोग पढ़ाती हैं, अगर मैम से ये पूछना कि ये भी होना चाहिए, अगर मैम कहती हैं हाँ बेटा ये भी देखा जाएगा एग्जाम में, तो ठीक है, नहीं तो यही चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी होना चाहिए। पहला क्या, टर्मिनेटिंग क्या कि कट जाए, या तो पूरा पूरा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नंबर आए, और अगर डेसिमल में भी कट जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनेट अगर हो रहा है नंबर, अगर आप में के एग्जाम में दिया है कोई नंबर A/B के फॉर्म में ही दिया होगा, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो रिकरिंग, वो रेशनल नंबर है। और अगर रिकर कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे कि 0.55555 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर 0.567 आ रहा है, तो ये देख रहे हो, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 567 567 567, हाँ क्या, तो रिकर हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ बच्चों रैशनल नंबर। अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की आपको कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कल फिर से हम आपको एक अच्छी सी एक और वीडियो इस पे बनाएंगे, मतलब तो उसमें और भी चीज़ें होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, सिर्फ यही रैशनल नंबर ही नहीं कवर करेंगे, और भी अच्छी चीज़ें होंगी। तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको रैशनल नंबर समझ में आया क्या है भाई साहब रैशनल नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। हमारा ये जो बैच है नींव, ये आपकी नींव को मजबूत करने के लिए, कि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, इस चीज़ को रिवाइज़ करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, आपने चाहे जितना पढ़ लिया हो, रिवीजन नहीं किया है, तो दिक्कत होगी आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में या याद करने में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अच्छे से आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, ओके, समझ में आ रहा है तो बाय बाय।